अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर। ओम नमः शिवाय। आज गौरीपुर में मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली कि एक आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन किया गया और मुझे बुलाया गया। इसके लिए मैं गौरीपुर के समस्त आयोजक, यहाँ के सम्मानीय व्यक्ति सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, और सनातन धर्म का संस्थापक कौन। तो आध्यात्मिकता, इसको हम बहुत ऊपर समझते हैं रोज के जीवन में। जैसे हिंदू लोग हैं, वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान के गीत गाते हैं, दिया जलाते हैं, होम हवन करते हैं। इसको ही आध्यात्मिकता समझ बैठते हैं। मुस्लिम लोग हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग गिरजाघर में जाते हैं और अलग अलग उपासनाएं करते हैं। इन उपासना पद्धति को ही अध्यात्म समझ बैठते हैं। वास्तविक विद्या, अगर धर्म के ऊपर जो आस्था है ये आध्यात्मिकता होती, तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम झगड़े क्यों चल रहे हैं। इसका मतलब धर्म के ऊपर जो आस्था है वो अध्यात्म नहीं है, क्योंकि अध्यात्म हमेशा सुख और शांति देता है, कलह क्लेश और झगड़े नहीं कराता है। तो ये जो धर्म के ऊपर आस्था है इसको आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। फिर योगासन और प्राणायाम, ये अलग अलग योगासन प्राणायाम की प्रक्रिया सिखाई जाती है, इसको अध्यात्म कहेंगे क्या? तो इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि ये योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर की बीमारियां वगैरह अगर है तो उससे स्वस्थ करने के लिए व्यक्ति को ये योगासन और प्राणायाम होता है। लेकिन अगर मन की बीमारी है, अगर आत्मा को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो इसको योगासन और प्राणायाम को भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं। कोई कहता है नाक के ऊपर ध्यान करो, कोई कहता है दिल के ऊपर या हृदय के ऊपर ध्यान करो। अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। लोग समझते ऐसा करने से मुझे अध्यात्म का ज्ञान आ गया, लेकिन इसको भी सच्चा आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है, आध्यात्मिकता सही मानी क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी धर्म वाले, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध धर्म वाले हो, चाहे संन्यास धर्म वाले हो, चाहे सिख धर्म वाले हो, ये श्रीमद् भगवत गीता को लोहा मानते हैं। ये सबसे नंबर 1 भगवान ने गाया हुआ गीत है। तो उस श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 10 के 32वें श्लोक में लिखा हुआ है, अध्यात्म विद्या विज्ञानम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अनेक प्रकार की विद्या है, चित्रकला है, इंजीनियरिंग पढ़ने की पढ़ाई है, वो भी एक प्रकार की विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या है, MBBS, BA MS, उसके बाद BHMS, उसके बाद वकील बनने की भी विद्या है, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ मेडिसिन, अलग अलग प्रकार की विद्या है। लेकिन इन सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है वो है अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म का सही अर्थ क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वही अध्यात्म है। तो आज ये आत्मा की नॉलेज हम सब भूल गए। अभी
जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले हुए हैं उसमें बच्चों को जो पढ़ाई जाती है उसमें आत्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, और आत्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, उसी की वजह से आज सारी सृष्टि दुखी और अशांत होती चली जा रही है, चारित्रहीन होती चली जा रही है। तो आत्मा की जो पढ़ाई है वही असली अध्यात्म है। अपन को आत्मा समझ के परमात्मा, परमपिता परमात्मा को याद करना, यह असली अध्यात्म विद्या है। गीता में परमात्मा ये कहते हैं कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते, इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो वो कौन सा ज्ञान है जो सबसे ज्यादा पवित्र है? तो ये है अध्यात्म ज्ञान, ये सबसे ज्यादा पवित्र है। बाकी दूसरे जो ज्ञान है ये इतने पवित्र नहीं है, अध्यात्म ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है। तो इस अध्यात्म को हमको समझने के लिए पहले हमें आत्मा को समझना पड़ेगा और परमात्मा को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, वायलेंस, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समय अगर हमको सच्ची सुख और शांति अगर धारण करनी है तो उसके लिए हमें अध्यात्म का अभ्यास करना पड़ेगा, आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा। आज साइंस में बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, बहुत सारी सुविधाएं आ गई, एयर कंडीशनर आ गया, बहुत सारी सुविधाएं आ गई, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाई। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं इस पहेली का जवाब साइंस भी नहीं दे पाया, लेकिन इसका सही जवाब हमको अध्यात्म में मिलता है। अब हमको शरीर को बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हेल्थ के टॉनिक्स अलग अलग हम लोग ले लेते हैं, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या तो हम क्या करेंगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन बीमार है, मन अलग अलग तरीके के डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस में है, तो डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस में अगर हमारा मन है तो उस केस में हम किसके पास जाएंगे? तो मन को डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस से निकालने वाला डॉक्टर कौन? तो स्वयं परमात्मा ही है, जिससे आत्मबल और मनोबल बढ़ता है। आज की तारीख में करोड़पति है, अरबपति है, जिनके पास मल्टीमिलियनियर, बिलियनियर्स है, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास मन की सुख और शांति नहीं है, मन की संतुष्टता नहीं है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि बहुत बलवान शरीर है, बॉडी बिल्डर है, लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है। तो मैं कौन हूं इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले ढूंढना है। अगर मैं कौन हूं इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया तो मुझे अध्यात्म का ज्ञान आ गया और उससे मैं अपने आत्मा को सुख और शांति मैं बना सकता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। तो अगर हमने ये प्रश्न पूछा तो अलग अलग जवाब आएंगे। अगर मैंने आपको ये प्रश्न पूछा आप कौन है तो क्या जवाब देंगे आप बताइए। सेकंड लाइन, ये फर्स्ट सेकंड लाइन है, बताइए आप कौन है? विवाह का नाम क्या बताया? विवाह का नाम, इनके नाम बताया। विवाह। मैंने और किसी को प्रश्न पूछा आप कौन है, उन्होंने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूं। और किसी को पूछा आप कौन है, उन्होंने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूं। और किसी को प्रश्न पूछा आप कौन है, उन्होंने बोला मैं लड़की हूं। एक ने जवाब दिया मैं बुढ़िया हूं। तो सबने एक ही प्रश्न का अलग अलग जवाब दे दिया। तो क्या विवाह नाम आपने बताया, विवाह जब आपने जन्म लिया तब आपका नाम ये विवाह नाम से पैदा हुआ। जब जन्म हुआ तब विवाह नाम था
दिन के बाद नामकरण विधि किया गया, आपका नाम रखा। तो ये जो है आपका असली परिचय नहीं है। अभी आजकल जो हम परिचय बताते हैं तो इंजीनियर बताते हैं, तो क्या जन्म से वो इंजीनियर था क्या? नहीं था। और अलग अलग अपने धर्म के नाम बताते हैं, जाति के नाम बताते हैं, मैं पटेल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं जाट हूँ, मैं सिख हूँ। तो ये भी असली परिचय नहीं है, क्योंकि ये सारे अस्थायी परिचय है, टेम्पररी परिचय है। हमारा असली परिचय है कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर मर जाता है। और ये जितने भी नाम होते हैं ये शरीर के नाम होते हैं। धर्म होता है वो भी शरीर के आधार से है। और जो हम पद बता रहे हैं, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, ये भी शरीर के आधार से है। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी है, जो शाश्वत है, परमानेंट है, वो है मैं एक आत्मा हूँ। तो जब आत्मा हूँ ये परिचय हमको मिल गया, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, अनेक जाति वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी आत्मा है। सभी आत्मा तो सभी भाई भाई हो गए। सभी क्या हो गए? भाई भाई। इसलिए बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्यों बोलते हैं? उनको पता ही नहीं, क्योंकि सब आत्मा है, सबका स्वरूप एक ही है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम शरीर रूपी, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना होता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। यहाँ इसकी मृत्यु हो गई और तुरंत एक सेकंड में दूसरी स्त्री के गर्भ में जाके प्रवेश कर जाती है आत्मा, एक सेकंड के अंदर। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आपको इस चित्र में दिख रहा है शरीर क्या है? हड्डी मांस का पुतला है, ह्यूमन स्केलेटन। उसमें जब तक आत्मा प्रवेश नहीं होगी तब तक मुख से बात नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकते। तो आत्मा चैतन्य शक्ति है। चैतन्य माना हिलता, चलता, बोलता। और शरीर जो है वो जड़ है। तो आत्मा एक एनर्जी है, प्राण शक्ति है। आत्मा चली गई तो हम बोलते अरे वो बाबू भाई चले गए, बाबू भाई चले गए, रामराव चले गए, हम बोलते। तो चले गए मतलब क्या? उनकी आत्मा चली गई। शरीर तो यही पे है। शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो चली जाती है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, हमारा असली परिचय है, जिसको हम भूल गए। आज हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे और उसकी वजह से हम दुखी और अशांत बन गए। हम आज क्या कर रहे हैं? बाहर के साधनों में, बाहर के व्यक्तियों में, मित्र संबंधियों में, रिश्तेदारों में हम सुख और शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हमें मित्र संबंधियों से, रिश्तेदारों से और साधनों से सच्ची सुख और शांति मिल रही है क्या? अपने आप से पूछिए, सच्ची सुख और शांति मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है ना। बाहर के सुख साधनों से भी नहीं मिल रही है, मित्र संबंधियों से भी नहीं मिल रही है, रिश्तेदारों से भी नहीं मिल रही है, परिवार से भी नहीं मिल रही है। क्योंकि सच्ची सुख शांति हमारे अंदर है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। एक बार क्या हुआ? रानी है ना, रानी के गले का हार मिल नहीं रहा है। तो रानी आपने जो भी नौकर चाकर है, मंत्री है, सबको बुला लीजिए। बोलते मेरा गले का हार मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढ के लाओ। तो जब नौकर चाकर मंत्री रानी के सामने आएंगे तो घर के नीचे बैठे ना, तो नौकर चाकर मंत्री सारे राज्य में उसका जो हार है, नवलखा का हार, वो ढूंढने के लिए जाते हैं। सारी नगरी छाप आते हैं, लेकिन हार नहीं मिलता है। मंत्री वापस आ जाते हैं, उतने में राजा आता है और राजा जैसे ही आता है वो देखता है कि हार तो रानी के गले में ही है और सारी नगरी में ढूंढ रहे हैं, सारे राज्य में ढूंढ रहे हैं। तो वैसे ही हो गया। ये आत्मा जो है, इसका सुख और शांति हमारे अंदर समाया हुआ है और हम सारी दुनिया में ये सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में और साधनों में, लेकिन उसके बावजूद हमें सच्ची सुख और शांति नहीं मिल रही है। तो ये जो आत्मा है, इसका ध्यान कैसे करना है? आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है और आत्मा कैसे रहती है, ये हम समझना है। आत्मा शरीर में कहाँ है, किसको पता है? भ्रुकुटी के बीच, मस्तक के बीच, इसको बोलते हैं उत्तमांग। यहाँ पे आत्मा रहती है। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है? भारत में जो कन्या माता है वो यहाँ डुबकी लगाती है।
द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत की गई। लेकिन आज ये परंपरा फैशन बन के रह गई। लोग ये भूल गए कि यहाँ आत्मा रहती है। तो आत्मा जो है ये भूमि के बीच में रहती है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, आकाश में जैसे सितारा चमकता है, वैसे आत्मा भूमि के बीच में चमकने वाला सितारा है, स्टार है। इस आत्मा का जब आप ध्यान करेंगे तो आपको जो सुख और शांति है उसका अनुभव होगा, क्योंकि ये उत्तमांग है। हमारी बुद्धि नीचे की इंद्रियों में रत रहती है, हमारी बुद्धि नीचे की इंद्रियों को याद करती है। बुद्धि का झुकाव जो है नीचे की इंद्रियों की तरफ रहता है। शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? शरीर में कोई बताएगा कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन से? आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां, गुदद्वार, मूत्रद्वार, उसके बाद हाथ, पैर, मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां। तो हमारी जो बुद्धि है ये इंद्रियों का सुख भोगने में ही लगी रहती है। अगर हम इंद्रियों से बुद्धि को हटा के यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि को अगर एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें, तो हमें सच्ची सुख और शांति का अनुभव होगा। जैसे कोई छोटा पौधा रहता है, बाद में वो वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही आत्मा ये छोटा पौधा है या बीज है, और आत्मा जो बीज है उसका वृक्ष है शरीर, शरीर उसका वृक्ष है। तो जब तक बीज को पानी में डालेंगे तब तक सारे वृक्ष को पानी नहीं मिलेगा। आत्मा अनेक जन्म लेते लेते, अनेक शरीर बदलते बदलते, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मोबाइल आप यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी बार बार यूज करने से डिस्चार्ज हो जाती है, आप रोज चार्जिंग करते हैं। लेकिन आत्मा की बैटरी को हजारों सालों से, अनेक जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो रही है। अभी आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो रही है कि हमारे अंदर सच्ची सुख, शांति, पवित्रता, आनंद सब कुछ गायब हो चुका है। तो इस आत्मा की बैटरी को फिर से चार्जिंग करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। भ्रुकुटी के बीच में हमें ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा को याद करना है। आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला का समय। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय अगर आप जल्दी उठ के भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उस स्टार को याद करेंगे तो आपके अंदर दिव्य शक्तियां आएंगी, आपका मन स्त्रियम हो जाएगा। क्योंकि आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि मेरा मन बार बार भटक रहा है, इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है? तो भगवान जवाब देते हैं, अभ्यास कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और जब तक तुझे बार बार अभ्यास करेगा तब तेरे इस दुनिया से, पदार्थों से तुझे वैराग्य आ जाएगा और तेरा मन एकाग्र हो जाएगा। शास्त्रों में बोला है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। बार बार अभ्यास करने से जो जड़मती है, माना जो बुद्धि जिसकी कम है, जिसकी अकल कम है, वो भी बुद्धिमान बन सकता है। तो वैसे ही आत्मा का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ आत्मा का अभ्यास करने से हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, हमें आत्मा समझ के परमात्मा को भी याद करना है। तो कैसे याद करना है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि में आई तो आत्मा के अंदर 100% सुख, 100% शांति, 100% पवित्रता, 100% आनंद था। इस चित्र में देखिए
सुख, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते, अनेक शरीर बदलते बदलते, इंद्रियों का भोग भोगते भोगते आत्मा के ऊपर लेपछेद चढ़ता है और आत्मा 3 गुणों से प्रसार होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण माना प्योर स्टेज, रजोगुण माना सेमी प्योर स्टेज और तमोगुण माना इम्प्योर स्टेज, अपवित्र स्टेज। तो अनेक जन्म लेते लेते आत्मा के अंदर की ये सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सारा कम कम, इसका परसेंटेज कम हो गया और आज इतना कम हो गया कि उसकी वजह से हम अलग अलग मानसिक रोगों के शिकार हो गए, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया। उसकी वजह से हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अलग अलग दवाइयाँ ऐसे ऐसे खाते हैं, नशे की दवाइयाँ, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वास्थ्य और भी बिगड़ रहा है। तो आत्मा जो है वो क्या है? आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा रथी है, रथी माना पैसेंजर, गाड़ी में पैसेंजर बैठता है ना, आत्मा नाम रथिनम विद्धि। ये जो रथ है, इसका जो रथी है, रथी माना जो पैसेंजर है, वो आत्मा है। अर्जुन, शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, बुद्धि तुम सारथी बुद्धि, बुद्धि सारथी है। वो जो रथ चलाने वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते सारथी, बुद्धि तू सारथी बुद्धि। मन प्रग्रह में वचन, और मन जो है वो लगाम है, मन लगाम है। इंद्रियाणि भयानानि, और इंद्रिया जो है वो घोड़े हैं। तो मन जो है वो लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं, आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है और शरीर रथ है। अगर ये बात हमको पता चली तो उस तरीके से हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं और परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे आत्मा रहती है। तो राजा जो होता है वो हमेशा टॉप में बैठता है, सबसे ऊपर के स्थान में बैठता है, और जो मिनिस्टर्स है, जो उसके नौकर चाकर है, मंत्री है, प्रजा है, वो नीचे बैठती है। तो राजा का हुक्म प्रजा ने मानना चाहिए, लेकिन आज ये आत्मा जो है ये टॉप में बैठा हुआ राजा है, किंग है, लेकिन उसका हुक्म ये इंद्रिया जो है, इसके जो मिनिस्टर्स हैं, नाक, कान, आँख और ये कर्मेंद्रिया, ये उसका हुक्म नहीं मान रहे, उसका ऑर्डर नहीं मान रहे। उसका मूल कारण है कि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि आत्मा के अंदर 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों ने आत्मा के अंदर प्रवेश कर लिया, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मा, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम माना कामना, इच्छा, क्रोध और लोभ माना लालच, ये तीनों आत्मा के शत्रु हैं। ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम, ये नरक के द्वार खोलते हैं और इनको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ये आत्मा के शत्रु है, दुश्मन है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, काम महाशत्रु है। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, सेक्स, लस्ट। तो सारे सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, प्राणी मात्र इस काम विकार के अधीन हो चुके हैं, कामेंद्रिय के अधीन हो चुके हैं। तो मन बुद्धि का झुकाव जो है वो हमेशा उन्हीं भ्रष्ट इंद्रियों में रहता है, और उसकी वजह से पुरुष और स्त्री की रजो और वीर्य की शक्ति डिस्चार्ज होती रहती है, अधोगामी होती रहती है। अगर हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो रजो और वीर्य की शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। तो आत्मा का ध्यान करने से ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो आत्मा के शत्रु है, इनका नाश हो जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में लोग क्या
समझते हैं? कामों को भोग परमा, ये काम विकार का भोग भोगना ही परम आनंद है, इसी में परम सुख है। ये विषय वासना, सेक्स, इसी में सब कुछ सुख समझते हैं। ये इंद्रियों का भोग भोगना ही परम आनंद है, ऐसा समझते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया जा सकता है। शरीर का जो भोग है, इंद्रियों का जो सुख है, वो क्षणभंगुर है, मोमेंटरी हैप्पीनेस है। लेकिन आत्मा का जो सुख है वो निरंतर है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो शाश्वत है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा अनेक जन्म लेते लेते तम प्रधान बन जाती है, अपवित्र बन जाती है, दुखी बन जाती है, अशांत बन जाती है। तो आत्मा 4 युगों से पसार होती है। कौन से 4 युग है? किसी को पता है 4 युग कौन से? किसी को भी नहीं पता 4 युग कौन से है? मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर आ रही है आवाज? 4 युग कौन से है? आपको ये स्वस्तिक दिख रहा है, इधर चित्र दिख रहा है स्वस्तिक का। इसमें 4 खाने हैं। ये 4 खाने 4 युगों का प्रतीक है। सबसे पहला युग कौन सा है? सतयुग। दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग का भी लास्ट समय चल रहा है, अंतिम समय, क्योंकि घोर पापी कलयुग हो गया अभी। और ये जो कलयुग का अंतिम समय रहता है 100 साल का, इस 100 साल के समय में, ये जो 100 साल का समय है, उस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में, और इस कलयुग की दुनिया को परिवर्तित करके नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। ये सृष्टि चक्र गोल गोल घूमता रहता है। सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। कलयुग के अंत में भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके द्वारा सहज राजयोगा की शिक्षा पढ़ाते हैं। तो ये समय भगवान का इस सृष्टि में आने का समय है या नहीं है? आप बताइए, आज भगवान का आने का समय है या नहीं है? दुनिया में अभी पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति अति में बढ़ चुका है या नहीं बढ़ चुका है? अति हो चुकी है नहीं? समझ में आ रहा है? दुख और अशांति और पाप अति में हुआ है या नहीं हुआ है? अति में हुआ है ना। तो इसी समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, इस समय भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य शरीर में। तो ये जो 4 युग है, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें से द्वापर युग और कलयुग नरक है, रात्रि है, और सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग है, ये दिन है। सतयुग और त्रेता युग में सुख ही सुख है, आत्मा का सुख है। उसमें किसी भी प्रकार की चोरी चकारी, लूटपाट, कोई बीमारियां, कोई भी प्रकार की अशांति, दुख, झगड़ा, मारामारी कुछ नहीं है। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य के अंदर 5 विकार आ जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन 5 विकारों से द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य दुखी, अशांति हो जाता है। द्वापर युग और कलयुग ये रावण राज्य है, और सतयुग और त्रेता युग ये राम राज्य है। तो परमात्मा आके ये राम राज्य स्थापन करने के लिए आया हुआ है। आज अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन राम का मंदिर राम खुद ही स्थापन करेगा। दूसरे लोग राम का मंदिर नहीं बना सकते। राम खुद ही स्वयं आके अपना मंदिर बनाएगा, राम राज्य स्थापन करेगा। तो परमात्मा
इस कलयुग के अंत में सन 1936 में ही इस सृष्टि के अवतरित हो चुके हैं। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश ये तीन कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। किस चीज की स्थापना करते हैं? किसी को पता है ब्रह्मा के द्वारा कौन सी स्थापना करते हैं? परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा कौन सी स्थापना करते हैं? सनातन धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई भी धर्म नहीं थे। द्वापर और कलयुग में ये अनेक अनेक धर्म स्थापित हुए। इस्लाम, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यासी धर्म, सिख धर्म, ये अनेक अनेक धर्म जो स्थापन हुए ये द्वापर और कलयुग में स्थापन हुए। और सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। हिंदू धर्म का असली नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म की स्थापना करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। शंकर के द्वारा राक्षसी सृष्टि का विनाश करता है, आसुरी कलयुगी सृष्टि का विनाश करता है। शंकर के द्वारा ये जो पांचों विकार है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, जो असुरी वृत्ति है मनुष्य के आत्मा के अंदर, उनका विनाश करता है। और जो नई दुनिया आती है, सतयुग आता है, उस नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड में वो जो पालना का कार्य है वो नारायण या विष्णु के द्वारा होता है। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई दे। विष्णु की 4 भुजाओं का अर्थ है 2 भुजाएं नारायण की और 2 भुजाएं लक्ष्मी की। लक्ष्मी परमात्मा आगे राजयोग की पढ़ाई कराते हैं, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। और इस आसन को 4 पिलर से, और वो व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। तो आत्मा का ध्यान करना और परमात्मा को याद करना ये असली राजयोग है। परमात्मा को अगर याद करेंगे तो ये हमारे पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। आज मनुष्य गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहा है, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? किसी के पाप खत्म हुए गंगा के पानी में नहाने से? पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है पवित्रता। किस चीज की पवित्रता? मन का कर्म। मन से किसी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है, किसी का ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, किसी के बारे में दुश्मनी नहीं रखनी है। यह है मन की पवित्रता। वाचा की पवित्रता माना किसी को गाली गलौज नहीं करना है, किसी के बारे में गंदी बातें नहीं बोलनी है। यह है वाचा की पवित्रता। और कर्म की पवित्रता, अच्छे कर्म ही करने हैं, सुकर्म करने हैं, जो परमात्मा ने बताया वो कर्म करने हैं, बाकी दूसरों को दुख देने वाले कर्म नहीं करने हैं। तो परमात्मा आके ब्रह्मचर्य का ज्ञान देता है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो ब्रह्मचर्य पे आधारित है। उसका दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर शुद्ध अन्न खा रहे तो मन भी आपका पवित्र रहेगा। अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में, बाहर की दुनिया में खाना खा रहे हैं तो जो व्यक्ति खाना बनाने वाला है उसके अंदर अगर अपवित्र विचार चल रहे हैं, अगर वो नशा कर रहा है और वो गंदे गंदे विचार कर रहा है, वैश्यागमन कर रहा है, तो उसके जो विचार है उसका अन्न के ऊपर भी प्रभाव होगा। तो भले खाने में वो भोजन टेस्टी होगा, मसालेदार होगा, लेकिन उसके अंदर उसके बुरे विचारों का प्रभाव पड़ने से आपके विचार भी बुरे हो जाएंगे, आपके विचारों में भी गंदगी आ जाएगी। तो शुद्ध अन्न खाना चाहिए। तीसरा नंबर 1, इसलिए बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव को ही सत्य बोलते हैं, बाकी जितने भी है मनुष्य और देवी देवता या संत महात्मा सब झूठ है। नंबर 1, एक परमात्मा 100% सत्य है।
इसके लिए क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज वन। तो उस एक परमात्मा को याद करना है और उसके द्वारा ही राजयोग की ये जो शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राजयोग की शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्धानंद, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। इससे हमारे आत्मा के अंदर के 5 विकार, 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी भाग जाएंगे। जितनी भी असुरी वृत्तियां है, राक्षसी वृत्तियां है, वो भी भाग जाएंगी। अभी परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, जिसका आधार लेते वो है शंकर। शिव है निराकार और शंकर है साकार। हम निराकार शिव की पूजा कैसे करते हैं? निराकार शिव जो होता है वो शिव निराकार है, उसकी पूजा हम कैसे करते हैं मंदिरों में? किसी को पता है? शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं या ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं। तो शिव निराकार जो है, ज्योति स्वरूप है, उसका आकार ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। तो शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं, लेकिन शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव निराकार है, शिव परम धाम के रहने वाले हैं, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का परमात्मा रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग भी इस बात को मानते हैं, बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है। मुस्लिम लोग भी मानते हैं इस बात को, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। सभी धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि परमात्मा जो है वो परम धाम का या ब्रह्मलोक का रहने वाला है। सूरज, चांद, सितारों से परे जो आत्मलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां का वो परमात्मा रहने वाला है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। इसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड इज लाइट, निराकार ज्योति स्वरूप है। तो उसका जो पूजा है वो ज्योति स्वरूप का पूजा शिवलिंग के रूप में होता है। और निराकार शिव इस सृष्टि में जिस पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है वो है शंकर। तो शंकर को आपने देखा है तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है, वो जो तीसरा नेत्र है वो शिव नेत्र है। शिव उसके शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए आप देखेंगे शंकर को हमेशा ध्यान मग्न स्थिति में दिखाया है। शंकर किसका ध्यान कर रहा है? अगर शंकर भगवान है तो शंकर किसका ध्यान कर रहा है? किसी को पता है शंकर किसका ध्यान कर रहा है? शंकर निराकार ज्योति स्वरूप शिव का ध्यान कर रहा है। इसलिए शिव अलग है और शंकर अलग है, लेकिन शंकर जो है वो 100% शिव के समान अपनी अवस्था, अपनी स्टेज धारण करता है, इसलिए शिव शंकर कहलाते हैं। 33 करोड़ जितने भी देवी देवता है उसमें किसी भी देवी देवता का नाम शिव के साथ जोड़ा नहीं जाता। एक शंकर ऐसी देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, बोलते हैं शिव शंकर भोला भाला। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु भी नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तो शंकरों को देव का देव महादेव भी कहते हैं। सारी सृष्टि का जगत पिता भी कहते हैं। जगत पिता श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत पिता है, शंकर जगत पिता है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। तो सारी सृष्टि का पिता है, आदि पुरुष है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है तमेव आदि पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधान। तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तो आदिदेव है। आदिदेव का प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है। तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तो सबसे पुराना पुरुष है। तो शंकर जो है सृष्टि का आदि पुरुष है। क्रिश्चियन लोग उसको एडम करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको आदम करके पुकारते हैं, जैन लोग उसको आदिनाथ करके पुकारते हैं और हिंदू लोग उसको आदि पुरुष, आदिदेव, शंकर करके पुकारते हैं। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और जो नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी
उसमें जो प्रथम पुरुष है वो है शंकर और प्रथम स्त्री है पार्वती। शंकर पार्वती, आदिदेव आदिदेवी। इसके द्वारा नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग है और शंकर ही सनातन धर्म का असली संस्थापक है। आज हमको इस बात का पता नहीं है कि हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म बोलते हैं वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। सबको अगर हिंदू जितने भी है भारत में रहने वाले, उनको अगर ये प्रश्न पूछा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, तो 99% लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। तो जो शंकर है, शिव शंकर भोलेनाथ या सृष्टि का आदि पुरुष है, उनके द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, ये घूमता रहता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। हर 5000 साल के बाद परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और शंकर द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये कल्पवृक्ष का चित्र आप सब देख रहे हैं। ये कल्पवृक्ष का चित्र जो है ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है ज्ञान स्वयं परमात्मा शिव आके सुनाते हैं। तो इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग टहनियां है और इसका तना है, ये तना है और ये ब्रांचेस है अलग अलग। तो ये जो ब्रांचेस है अलग अलग और ये जो तना है ये क्या है और इसका जड़ कौन है और इसका बीज कौन है, इसके पत्ते कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव की इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। कलयुग के अंत में आके संगम युग में वह स्वयं ज्ञान का बीज बोता है। सनातन धर्म का ज्ञान वो स्वयं देता है और उसके बाद सतयुग और त्रेता युग में एक सनातन हिंदू धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। देवी देवताओं का राज्य होता है, निर्विकारी दुनिया होती है। 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो द्वापर युग से यहां से अलग अलग धर्म स्थापन होते हैं। द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होते हैं। तो द्वापर युग में पहले इस्लाम धर्म स्थापन होता है। सतयुग और त्रेता युग में तो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है पुराना, सबसे पुराना, अति प्राचीन। द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होते हैं। द्वापर युग में पहले इस्लाम धर्म स्थापन होता है, फिर क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है, उसके पहले बौद्ध धर्म स्थापन होता है क्रिश्चियन धर्म के पहले, फिर शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म, गुरु नानक द्वारा सिख धर्म, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज और कलयुग के अंत में ढेर सारे मठबंध, आश्रम, सभा, सोसाइटी, बहुत सारे धर्म, अनेक आश्रम स्थापन हो जाते हैं। तो ये जितने भी ब्रांचेस, इस ट्री के ब्रांचेस जो दिखाई दे रहे हैं, इस झाड़ की जो अनेक शाखाएं दिखाई दे रही है, ये शाखाएं अलग अलग धर्म है। मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये अलग अलग धर्म, सन्यासी, आर्य समाजी, सिख, ये शाखाएं। और इसका तना कौन है? इसका तना सनातन धर्म, हिंदू धर्म और इसका बीज शिव शंकर भोलेनाथ। इसके लिए बोला है तुम आदिदेव पुरुषा पुराना बीजम मां सर्वभूताना। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है बीजम मां सर्वभूताना, मैं समस्त भूतों का, ये समस्त लोगों का, इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। शिव शंकर भोलेनाथ तो सारी सृष्टि का बीज वो स्वयं है, वही ज्ञान का बीज होता है, वही सनातन धर्म की धारणाएं फिर से स्थापन करता है। आज हिंदू सिर्फ नाम के हिंदू है, असली सनातन धर्म के संस्कार उनके अंदर नहीं है। दूसरे धर्म में जो अलग अलग धारणाएं फैलाई, जो कुरीतियां फैलाई समाज में, उन धारणाओं को हिंदू धर्म वालों ने धारण करना शुरू कर दिया। सृष्टि में व्यभिचार फैलना चालू हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है
अधर्म विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति पुरस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर, जो बच्चे पैदा होते हैं वो वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाले। अगर अलग अलग धर्मों वाले आपस में उनका एक दूसरे से सट्टा जोड़ी होगा, एक दूसरे के साथ उनका संपर्क होगा, संसर्ग होगा, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, दुखदायी संतानें पैदा होगी। तो आज दुनिया में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि भारत की नारी अपवित्र हो चुकी है, व्यभिचारिणी हो चुकी है। लेकिन आज से 500 साल पहले सनातन धर्म की जो संस्कृति थी, राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है, सती सावित्री का देश है भारत। लेकिन आज क्या हो गया, ये वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलोसॉफी को फॉलो करना चालू कर दिया हमने। आज जो नारी है, जो परिवार को संभालती थी, बच्चों में अच्छा संस्कार देती थी, वो आज अलग अलग जगह नौकरी करने जा रही है ऑफिस में। तो इस सृष्टि में नारी जब व्यभिचारिणी हो जाती है तो इस सनातन धर्म का अंत आ जाता है। तो इस प्राय लोप हुए सनातन धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। जो परमात्मा ने बीज बोया था, ज्ञान का बीज सनातन धर्म के, जब वृक्ष तैयार हो जाता है, ये अनेक अनेक धर्मों का सरसज्जा हो जाता है वृक्ष, जिसमें 10 धर्म फैले हुए हैं। नास्तिक से नास्तिक धर्म भी फैले हुए हैं, रशिया, चाइना, ये नास्तिक धर्म वाले लोग हैं। तो ऐसे सारे धर्म जब फैल जाते हैं तब परमात्मा आके नई दुनिया सत्युग स्वर्ग स्थापन करते हैं और कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये जो सृष्टि का विनाश हो जाता है, ये कैसे विनाश होता है? आप देखेंगे कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, अभी 3rd वर्ल्ड वार के कगार पर दुनिया खड़ी हुई है। आज से 70-80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं थे। आज 70-80 सालों में छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको हम परमाणु बॉम्ब बोलते हैं, वो सारे हर छोटे देश के पास आए हैं। तो ये जो एटम बॉम्ब है, ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है, ये हमारे घर के विनाश के लिए बने हुए हैं। मनुष्य ने अपनी तीखी बुद्धि से अहंकार में आके अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज रशिया और अमेरिका, ये दोनों बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं। अहंकार, घमंड में और विज्ञान से अहंकारित हुए ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी 3रा विश्व युद्ध आएगा, 4था विश्व युद्ध आएगा, तो न्यूक्लियर वेपन्स इसका यूज किया जाएगा। ये सारी पृथ्वी, जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली। आज हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे वो अमेरिका पढ़ने जाते हैं, अमेरिका नौकरी करने जाते हैं, यूरोप में नौकरी करने जाते हैं, तो ये पूरा परिवार बन गया। लेकिन आज इस सारे पृथ्वी पे ये अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार, इन सब से ये पृथ्वी भरी हुई है। आकाश में भी हथियार है और समुद्र में भी, ओशंस में भी सबमरीन्स के रूप में ये हथियार रखे हुए हैं। तो सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आकर बढ़ी हुई है। तो सम्मेलन करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अहिंसा सम्मेलन करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद क्या इस सृष्टि में शांति स्थापन हो पा रही है? असली शांति स्थापन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो ये जो नेशनल पीस कॉन्फ्रेंस और अहिंसा सम्मेलन करने से इस सृष्टि में शांति स्थापन नहीं हो सकती। शांति स्थापन करने वाला शांति देवता
शंकर है, इसलिए शंकर का अर्थ है शम करोति, जो शांति स्थापन करता है। अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, एक राजा, एक भाषा, एक राज्य और एक धर्म परमात्मा आके स्थापन करता है। जब अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा तभी नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत कहते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज कहते हैं और हिंदू लोग वैकुंठ या स्वर्ग कहते हैं, वो स्थापन हो जाएगा। तो परमात्मा आके इस कलयुग की दुनिया को विपरीत दिशा में परिवर्तित कर दे, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, जगत भी परिवर्तते मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये जड़ जगतम, जड़ और चैतन्य, ये सारी प्रकृति, ये जितनी भी प्रकृति है, सृष्टि है, इसको मैं परिवर्तित करता हूँ। सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूँ, क्योंकि कलयुग में दुनिया पूरी तरीके से पापी और दुखी और अशांत हो जाती है, और सतयुग में दुनिया पवित्र, निर्विकारी और पूरी तरीके से सुखमयी हो जाती है। तो भगवान आके ये कार्य कर सकता है। आज का अभिनेता जो पॉलिटिशियंस है और नेता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्य को थोड़ी बहुत सुख के साधन अवेलेबल करके दे सकते हैं, लेकिन 100% सुख और शांति सिवाय परमात्मा के कोई स्थापन नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है, जिसको सतयुग बोलते हैं या स्वर्ग बोलते हैं, वो राज्य शीघ्र ही आने वाला है। 1936 से परमात्मा का ये कार्य शुरुआत हुआ है और 2036 तक 100 साल तक ये कार्य चलता रहेगा। 2036 तक ये सारी सृष्टि का विनाश और नई सतयुग की सृष्टि की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो आज दुनिया के जो दुख, अशांति है, सब कुछ जो अति में बढ़ रहा है, उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करना है, जिससे हमारे आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का नाश हो जाएगा। और जब आत्मा पतित से पावन बन जाएगी तो आत्मा मनुष्य से देवता कहलाती है। तो परमात्मा आके जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। कैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है? मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, हे मेरा अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, वो ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। ये जो सीढ़ी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस सीढ़ी के चित्र में ये बात आपको पता चलेगी कि कैसे हम इस सीढ़ी से नीचे उतरते आए और कैसे भारत का उत्थान हुआ और कैसे भारत का पतन हुआ, कैसे भारतवासी दुर्गति में चले गए। द्वापर युग और कलयुग रावण राज्य कैसे स्थापन हुआ और अनेक दूसरे गुरुओं के प्रभाव में आके हमने एक सत्य परमात्मा को भूल गए हम, और अनेक झूठे मनुष्य गुरुओं के प्रभाव में आके ये दुनिया नीचे गिरती गई। तो सतयुग और त्रेता युग, ये सीढ़ी के ऊपर ये स्वर्ग है, और द्वापर युग से अलग अलग धर्म स्थापन होते गए। पहले मनुष्य एक शिवलिंग की पूजा करता था, एक शिवलिंग की द्वापर युग में। धीरे धीरे ऐसा हो गया, अनेक देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। सोमवार को शंकर महादेव की पूजा, मंगलवार को हनुमान की पूजा, बुधवार को अलग देवता, गुरुवार को अलग देवता, शुक्रवार को अलग देवता। तो अनेक देवी देवताओं को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी या भटकती रहेगी? अनेकों को याद करेंगे तो बुद्धि भटकेगी, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। एक ऊंच से ऊंच परमात्मा को याद करेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ को, तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधेंगे तो
तो सब सज जाएगा और अनेकों की चिरौरी करेंगे, अनेकों को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र भी हो सकती। आज भक्ति में हम धक्के खा रहे, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, शक्तिपीठ जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, लेकिन मन हमारा एकाग्र नहीं हो पा रहा है, सच्ची सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक परमात्मा को भूल गए और द्वापर युग और कलयुग में अनेक देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। आज धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में है। आज का जो राजनेता है उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले जो राजा होता था उसको धर्म का भी ज्ञान होता था और राज्य कारोबार करने का भी ज्ञान होता था। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता जब एक हाथ में आएगी, जब परमात्मा का ज्ञान मनुष्य के आत्मा के अंदर धारण हो जाएगा, तब सच्ची सुख शांति इस दुनिया में आएगी। तो इस चित्र में आप देखिए कि भारत के उत्थान और पतन की अनेक जन्मों की कहानी, अनेक जन्म लेते लेते कैसे भारत की दुर्गति हो गई, कैसे सीढ़ी से हम नीचे उतरे और कैसे हमारी दुर्गति हो गई। भारत का अर्थ क्या है? भारत का अर्थ है भा माना रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रथ माना लगा हुआ। जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा हुआ है वो भारत है। भारत के चैतन्य जीता जागता पुरुष है। वास्तविकता शंकर को हो या राम को हो, यही भारत है। तो ये जो भारत है ये अनेक जन्म लेते लेते वो भी कलयुग के अंत में आके निर्धन हो जाता है। तब परमात्मा शिव फिर से इस सृष्टि में अवतरित होकर साधारण मनुष्य में प्रवेश करके राम और कृष्ण के द्वारा इस सारी सृष्टि का उद्धार कर देते हैं। इस सारी सृष्टि को कलयुग से बदल के सतयुग में परिवर्तित कर देते हैं।